हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे और टू ऑटम की थर्ड स्टैंजा को हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने स्टैंजा फर्स्ट और स्टैंजा सेकंड को डिस्कस किया। यहाँ पे हम और टू ऑटम की थर्ड स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। और टू ऑटम जॉन कीट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ओड है। जॉन कीट्स रोमांटिक एरा के ग्रेट पोइट हैं, तो उनका आज हम ये थर्ड स्टैंजा डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टैंजा है, फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट लाइन इज वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग्स। ए वेयर आर दे, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। वसंत के गीत कहाँ हैं, कहाँ हैं वे, है ना। कभी पूछता है कि वसंत के गीत कहाँ हैं, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, कहाँ हैं वे, वेयर आर दे। फिर वो कहता है कि थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। द हास्ट दाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का संगीत है, इसलिए तुम वसंत के सॉन्ग के बारे में मत सोचो। आगे कहता है वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। यहाँ पे सॉफ्ट डाइंग डे कह रहा है। सॉफ्ट डाइंग डे मीन्स जो शाम का समय होता है, जब दिन ख़त्म होता है, जब दिन मरता है, तो सॉफ्ट डाइंग डे यहाँ पे शाम के समय को कहा जा रहा है। सॉफ्ट डाइंग डे जब जो बादल है वो पूरी तरह से फैल जाता है, खिल जाता है, तो क्या होता है एंड टच द स्टेबल प्लेन विथ रोजी ह्यू। स्टेबल प्लेन जब फसल कट जाते हैं और उनका जो आधा पार्ट जो बचा होता है, जो कि खेत से जुड़ा होता है, जो कटने के बाद फसल का जो पार्ट बच जाता है, उसको स्टेबल प्लेन कहते हैं। तो सूर्य की किरणें उस पर जब पड़ती हैं तो वो एकदम रोजी ह्यू के साथ चमकता है, एकदम गुलाबी चमक वहाँ पे होती है। तो कभी कहता है कि जो क्लाउड जब खिल जाता है इवनिंग के समय और वो जो कटी हुई फसलें पे उसका प्रकाश पड़ता है, तो वहाँ से गुलाबी चमक होता है। एंड देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल ग्लैंड द स्मॉल gnats mourn। स्मॉल gnats, यहाँ gnats जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको कह रहा है कि स्मॉल gnats mourn, वो दुख मनाते हैं। कैसे दुख मनाते हैं? शाम के समय वेलफुल क्वायर, दुख भरा गीत गाकर, दुख भरा गीत गाकर छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो अपना दुख मनाते हैं। और कहाँ पे? अमॉन्ग द रिवर सैलोज बॉर्न, अमॉन्ग द रिवर सॉलो। रिवर सॉलो जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, जो नदी के किनारे होते हैं या फिर नदी के पानी के साथ उगाते हैं, उनको रिवर सैलोज कहते हैं। तो उनके ऊपर ये छोटे छोटे कीड़े एक साथ मिलकर गीत गाते हैं, दुख भरा गीत गाते हैं। बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज। और हवा के साथ ये ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि हवा के साथ जीते हैं और मरते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंड फुल ग्रॉन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली वॉर्न। और जो पूरी तरह से बड़े हो चुके लैम्स हैं, मेमने जो हैं, वो अपना आवाज़ निकालते हैं, लाउड आवाज़ निकालते हैं। कहाँ से? पहाड़ियों के ऊपर से, हिली वॉर्न। हेज क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट एक कीड़े होते हैं जो कि बाड़े में रहते हैं, तो यहाँ पे कीड़े भी गा रहे हैं एंड कीड़े भी गाते हैं। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। रेड ब्रेस्ट एक चिड़िया होती है जिसका कि ब्रेस्ट जो है वो रेड होता है, तो उसकी आवाज़ इतनी मीठी होती है, इतनी सुरीली होती है, जैसे कि वो सीटी बजा रही हो, कहीं सीटी की आवाज़ आ रही हो, उस तरह से वो चिड़िया अपनी सुरीली आवाज़ में, सॉफ्ट आवाज़ में गाती है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। और स्वेलोज भी चिड़िया हैं जो कि एक साथ इकट्ठा होकर चहचहाते हैं आकाश में। तो यहाँ पे जो कीट्स हैं, राइटर्स जो हैं, वो ऑटम के सीज़न को ग्लोरीफाई करते हैं कि स्प्रिंग का जो है वो म्यूज़िक है, स्प्रिंग के पास म्यूज़िक है, वहाँ पे चिड़िया हैं जो वो गाती हैं, बट जो ऑटम है उस सीज़न के पास भी अपना संगीत है। तो इस सीज़न को जो वसंत से ठीक पहले आता है, उस सीज़न को ग्लोरीफाई किया है कीट्स ने कि इस सीज़न में भी वसंत का प्रिपरेशन होता है।
हम इसको इस सेंस में ले सकते हैं, ऑटम का सीज़न पतझड़ का सीज़न होता है। तो अगर कवि का एक दूसरा सेंस भी होता है कि जब वसंत से पहले एक पतझड़ का सीज़न आता है, हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी जब हम परेशान हो जाते हैं पतझड़ से, हमारे दुखों से, तो कवि का एक अदर मीनिंग भी है कि हमें अपने परेशानियों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑटम के तुरंत बाद स्प्रिंग का सीज़न होता है ना, पतझड़ के बाद तुरंत वसंत आने वाला है। तो एक दूसरा मीनिंग ये भी है इस ओड का। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और बाकी जो डिस्कशन है पार्ट 1 और पार्ट 1 स्टैंजा का एंड सेकंड स्टैंजा का, वो सारा मैं एक प्लेलिस्ट में कर दूँगी, तो उसको आप ज़रूर से फिर से रिवीजन कर लें। ओके, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।